हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद कैंसर। मैं मिसेस सनिता बेहरा, एक ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट। हर बार की तरह आज भी मैं अपनी कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस शेयर करने जाऊंगी जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको ये बहुत मदद करेगा, क्योंकि ये जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं शेयर कर रही हूँ उसमें बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है। जो कैंसर पेशेंट है या फिर उनके घर वाले हैं, उनके लिए तो बहुत इन्फॉर्मेटिव है। जो पेशेंट भी नहीं है उनके लिए भी ये काफी जानने वाली बात है। कैंसर का जो इलाज होता है वो एक बारी में खत्म नहीं होता है। कैंसर का इलाज खत्म होने के बाद भी कैंसर पेशेंट डॉक्टर के फॉलोअप में रहते हैं। डॉक्टर उनको बीच बीच में बुलाते हैं और उनका चेकअप करते हैं, क्योंकि ये बीमारी ही ऐसी है कि कभी भी रिबैक आ सकती है। इसीलिए डॉक्टर बेफिक्र होके बहुत लंबे वक्त तक नहीं छोड़ते हैं। कुछ पीरियड के बाद, जैसे कि शुरुआत में 3 मंथ, फिर 6 मंथ, फिर 1 साल करते हैं। ऐसे पीरियड गैप में वो पेशेंट को बुलाते हैं और उनका चेकअप करते हैं। अगर कुछ नहीं आया तो ठीक है, अगर कुछ भी सस्पेक्टेड आया तो स्क्रीनिंग कर लेते हैं और फिर से पॉजिटिव आया तो इलाज शुरू कर देते हैं। इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। पर अगर फीडबैक आया होता है तो डॉक्टर उसको झट से पकड़ लेते हैं। पकड़ते हैं तो ट्रीटमेंट भी चालू कर देते हैं, तो पेशेंट फिर से ठीक हो जाते हैं, फिर से स्वस्थ हो जाते हैं। अगर बहुत एडवांस स्टेज में पेशेंट होते हैं, तो जहाँ पर इलाज के बावजूद भी पेशेंट को रिकवर करने का चांसेस कम होता है, फिर भी उनको जो डेथ ना हो, इसीलिए डॉक्टर उनको ऐसे ट्रीटमेंट देते हैं, कुछ भी थेरेपी स्टार्ट करते हैं जिससे उनका लॉन्जेविटी बढ़ जाए। मतलब और जैसे 1-2 साल वो जी पाए, इसी कोशिश में रहते हैं। इसीलिए फॉलोअप चेकअप बहुत जरूरी है। फॉलोअप चेकअप के दौरान पेशेंट बहुत डरे हुए होते हैं, क्या होगा क्या नहीं। जब जब मेरा फॉलोअप का बारी आया तो मुझे भी थोड़ा बहुत नर्वस लगा था। ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल से बगैर डरे फेस कर ली, ऐसा नहीं है। मेरा ट्रीटमेंट 2023 अगस्त में खत्म हो गया था। फिर मेरा 3 महीने बाद दिसंबर में फॉलोअप था। दिसंबर में जब मैं अपनी फर्स्ट फॉलोअप पे गई तो मेरा वहां पर कुछ कैंसर सेल्स पाए गए, जो मेरा रीअकरेंस हुआ था, जिसके वजह से मुझे फिर से सर्जरी करना हुआ। सर्जरी करा के आई, उसके बाद डॉक्टर बोले कि अभी और आपको 3 मंथ में नहीं आना है, आपको 6 मंथ के बाद आना है। तो 6 मंथ की मेयाद में गई तो मेरा स्क्रीनिंग हुआ, उसमें कुछ भी नहीं निकला। मैं एकदम ठीक थी, तो मुझे डॉक्टर फिर से 6 मंथ के बाद बुलाए। अभी मैं अपनी थर्ड फॉलोअप पे गई थी और चेकअप हुआ। चेकअप में डॉक्टर बोले कुछ भी नहीं है, तो नेक्स्ट 6 मंथ बाद आने के लिए बोले। ये जो फॉलोअप का चेकअप होता है, इसमें जरूरत पड़ने पर डॉक्टर स्क्रीनिंग करते हैं। मतलब पेट स्कैन हुआ, मामोग्राम हुआ। अगर उनको लगा कि पेशेंट स्वस्थ है, उसको कुछ भी कंप्लेन नहीं है, एक हेल्दी लाइफ लीड करती है, तो स्क्रीनिंग के लिए भी अवॉइड करते हैं। मेरे साथ भी वही हुआ। पिछली बार मेरा मामोग्राफी हुआ था, तो इस बार मैं सोची थी कि मेरा पेट स्कैन होगा। डॉक्टर बोले भी थे कि पेट स्कैन इस बार करेंगे, पर चेकअप करने के बाद बोले पेट स्कैन भी जरूरत नहीं है, मामोग्राफी भी जरूरत नहीं है। डॉक्टर सिर्फ फिजिकल चेकअप किए और स्क्रीनिंग के लिए मना कर दिए। उनका कहना था 6 महीने पहले मामोग्राफी हुआ था, तो 1 साल तक मामोग्राफी का जरूरत नहीं है। 1 साल पहले पेट स्कैन हुआ था, मतलब 18 महीने तक पेट स्कैन करने का भी जरूरत नहीं है। अगर इमरजेंसी होता है तभी करते हैं, नहीं तो अवॉइड करते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं जो पेशेंट है वो रेडिएशन के एक्सपोज हो। इसीलिए ये टालते हैं। जब कॉम्प्लिकेसी रहता है भी जाके ये सब स्क्रीनिंग करते हैं। तो मेरा कुछ भी नहीं हुआ, इसीलिए मैं गई। एक ही दिन में मेरा टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई में, जहाँ पर मेरा इलाज होता है, मेरा सब कुछ काम खत्म हो गया। क्या करना था, घर ही तो लौटना था। बहुत आसानी से, बहुत कम दिन में, कम वक्त में सब कुछ हो गया। पर ये सब हुआ कैसे? मैं तो आपको क्लियर बताई कि मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। पर ऐसा कैसे हो गया? कैसे हो गया, डॉक्टर बगैर कुछ चेकअप करके छोड़ दिए। क्योंकि जब मेरा ट्रीटमेंट चालू हुआ था तभी डॉक्टर बोल गए थे कि आप 100% रिकवर कर सकते हो। आपका जो कैंसर है वो अर्ली स्टेज का है,
आपने बहुत अर्ली स्टेज में कैंसर डिटेक्ट किया, डायग्नोस किया और सीधा इधर आ गए। तो इसीलिए हमको बहुत आसान हो गया आपका ट्रीटमेंट करने में और आप फुल्ली रिकवर कर सकते हो। डरने की कोई बात नहीं, बस आपका हार्मोन पॉजिटिव है, तो थोड़ा चांसेस है रिबैक करने का, पर हम लोग हार्मोन कंट्रोल करने के लिए कुछ दवाई देंगे। ये टैबलेट आपको हर दिन एक खाना पड़ेगा। इससे कुछ साइड इफेक्ट नहीं है। एस्ट्रोजन हार्मोन को कंट्रोल में रखेगा ताकि आपका ब्रेस्ट कैंसर रिबैक नहीं करेगा। मैं अभी भी वही टैबलेट खा रही हूँ। वो टैबलेट मेरा चालू है। जब कैंसर का रिबैक हुआ था, मतलब प्री कैंसर सेल्स मिले गए थे, उसको तो कैंसर बोला ही नहीं जाएगा क्योंकि डॉक्टर खुद चाहते थे कि उसका ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। इसीलिए हमें वो ऑप्शन दे दिए थे। आप चाहो तो ऑपरेशन कर सकते हो, आप नहीं चाहो तो हम उसको ऑब्जर्वेशन में रख सकते हैं। अब 3 महीना 6 महीना आराम से हम उसको ऑब्जर्वेशन में रख सकते हैं। जब वो कैंसर में तब्दील होगा तभी जाके हम उसको सर्जरी करेंगे। पर जब हमारे ऊपर छोड़ दिए थे तभी हम ही लोग ने ऑपरेशन करने के लिए अपना कंसेंट दिया। वो उसके बाद जाके मेरा सर्जरी हुआ था। और सर्जरी में प्री कैंसर सेल्स निकाल दिए गए थे, लेकिन उनका डाउट था कि मुझे जो टैबलेट्स दिए गए हैं शायद वो असर नहीं किया। अगर असर करता तो अगर हार्मोन कंट्रोल में रहता, एस्ट्रोजन बैलेंस में रहता, तो शायद रिजैक्ट नहीं करता। पर शायद वो काम नहीं किया, इसीलिए उसके बाद वो टैबलेट को इंजेक्शन में तब्दील कर दिए। पर मुझे अपने सेकेंड फॉलोअप में गई तो डॉक्टर वो इंजेक्शन को भी बंद कर दिए, फिर से टैबलेट कर दिए, क्योंकि उससे मेरा एक कंप्लेन था कि मुझे हॉट फ्लैशेस थोड़ा ज्यादा हो रहे थे। ऐसे तो नेचुरली सारे लेडीज को हॉट फ्लैशेस होते हैं, पर मुझे थोड़ा ज्यादा था। तो वो नहीं चाहते थे कि उनके जो पेशेंट है उनको किसी तरह का कंप्लेन हो, इसीलिए बंद कर दिए। फिर से वही टामोक्सिफिन वाला टैबलेट मेरा चालू है, आज तक मैं ले रही हूँ। ये जो मेरा ट्रीटमेंट है, इतना जल्दी मेरा फॉलोअप हो गया, मैं स्वस्थ हूँ और मैं आराम से खुशी खुशी घर लौट आई और आज घर में पहुंच गई। पर इसके पीछे का कारण जो है वो मैं शेयर करने चाहूंगी मेरे सारे व्यूअर्स के साथ। ये सबके पीछे एक ही वजह है कि मेरा कैंसर अर्ली स्टेज का था। और अर्ली स्टेज का कैंसर इसीलिए था क्योंकि मैंने उसको बहुत अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर लिया था। मैं खुद अ, बहुत अवेयर थी, सेल्फ ब्रेस्ट चेकअप करती थी, इसीलिए बहुत जल्दी अपना ब्रेस्ट कैंसर को पकड़ ली। क्या आप भी अपना सेल्फ ब्रेस्ट चेकअप करते हैं? बहुत लेडीज नहीं करते हैं, जिसके वजह से वो अपना कैंसर को बहुत लेट स्टेज में फाइंड आउट करते हैं। तभी डॉक्टर भी क्या करें क्या ना करें सोच में पड़ जाते हैं। जान बचाना मुश्किल हो जाता है उनके लिए, बेबस हो जाते हैं डॉक्टर जी, जान लगा देते हैं फिर भी पेशेंट को बचा नहीं पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये तो मेरे लिए भगवान का ब्लेसिंग था कि मैं खुद चेकअप करती थी और मुझे ही हुआ और मैं ही खुद पकड़ ली उसको। तो सबके साथ ऐसा नहीं हो पाता है। अगर होता है तो शायद मैं बहुत सारे मेरी जो कैंसर फ्रेंड्स है उनको खो चुकी हूँ, मैं नहीं खोई होती। जो सो मेरे कैंसर फ्रेंड्स को खोई हूँ अपनी लाइफ में, ऑलमोस्ट सबका कहना वही था कि वो चेकअप नहीं करते थे। जब उनका तकलीफ हुआ तभी जाके डॉक्टर के पास गए, तभी जाके चेकअप करवाए, तभी जाके ट्रीटमेंट चालू हुआ। अगर वो शुरुआत के स्टेज में करते तो शायद आज वो भी मेरे साथ होते। आपका लाइफ कितना लंबा है ये तो ऊपर वालों के हाथों में है, पर हमको जिंदा रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए जो करना है वो तो जरूर करेंगे। मैं अपने व्यूअर्स को मेरी वीडियो के जरिए वही सजेशन दूंगी कि आप हर महीने एक बार अपना ब्रेस्ट का चेकअप जरूर करें। डरने वाली या फिर शर्माने वाली कोई बात है ही नहीं। बहुत लेडीज छुपाते हैं, शुरुआत के दिनों में होम्योपैथी आयुर्वेदिक ये सब खाते हैं और उनको लगता है कि वो ठीक हो जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होता है। आप जितना लेट करेंगे ये सब के चक्कर में, आप उतना जल्दी अपने लाइफ से हाथ धो बैठेंगे। ये सारी जानकारी आप खुद भी अमल करें और अपनी अगल बगल में जो भी लेडीज हैं, घर में बाहर पड़ोस, सभी के साथ शेयर करें ताकि आप जितने जनों को बोलेंगे उतना लाइफ सेव कर पाएंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मस्ट सब्सक्राइब माय चैनल। और हमेशा की तरह आज भी बोलूंगी, खुश रहिए।
मस्त रहिए एंड टेक केयर।